सच सच बताना, तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पढ़ाई करी, सब कुछ याद भी हुआ, पर एक हफ्ते बाद सब कुछ गायब। मतलब दिमाग एक पेन ड्राइव थोड़ी है जो एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर करी और हमेशा के लिए सेव हो गई। हमारे दिमाग में से इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है देन टॉपर्स हमेशा कैसे सब कुछ याद रख लेते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में से भी कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ गायब नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक भी करना। सबसे पहला है स्पेसिंग इफेक्ट। एक मिस्टेक जो सब स्टूडेंट्स करते हैं वो है एक ही टॉपिक को एक ही दिन में बार बार रिवाइज करना। एंड नो डाउट ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट इन द लॉन्ग रन ये यूजलेस है। जब तक आप किसी भी टॉपिक को शॉर्ट इंटरवल्स में रिवाइज नहीं करते हो देन आप उस टॉपिक को भूल जाओगे। वो टॉपिक आपकी मेमोरी में से गायब हो जाएगा। बट अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मेमोरी में से कोई भी इंफॉर्मेशन गायब हो देन उसके लिए जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा है उसका तुम्हें 4 बार रिवीजन करना है। सबसे पहला विद इन 24 आवर्स। अगर हमने पीरियोडिक टेबल आज पढ़ी है देन एक दिन के अंदर अंदर एक बार हमें उसका रिवीजन कर लेना है। जब हम सेकेंड रिवीजन करते हैं तब हम वो टॉपिक थोड़ा थोड़ा भूल चुके होते हैं एंड दैट्स वाई इस रिवीजन के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप मिस कर चुके हो उसे दोबारा से पढ़ो एंड दोबारा से याद करने की कोशिश करो। थर्ड टाइम आपको रिवीजन करना है 7 दिन के बाद। अब तक उस टॉपिक को पढ़े हुए आपको पूरा एक हफ्ता हो चुका है एंड अभी तक हम उसे 3 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। हमने इमीडिएट रिवीजन भी कर लिया, हमने 3 दिन बाद भी रिवाइज कर लिया एंड हमने अब 7 दिन बाद भी रिवाइज कर लिया है। इससे 90% चांसेस है कि हम उस टॉपिक को नहीं भूलेंगे, बट हम वो 1% का रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। हमारे लिए एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर हमने इतनी मेहनत करी है तो सिर्फ उस 1% के लिए हम अपना रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए आपको फोर्थ रिवीजन भी करना है एंड वो करेंगे हम 21 दिनों के बाद। एंड इस रिवीजन के बाद आपको उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। वो टॉपिक आपकी डीप मेमोरी में स्टोर हो चुका है। अब आपको कभी भी कोई भी उस टॉपिक के बारे में पूछेगा आप धड़ल्ले से वो टॉपिक उसे सुना दोगे। बट शर्त यह है कि आपको रिवीजन इस पैटर्न में डेफिनेटली फॉलो करना है। नाउ द सेकंड हैक, 10 सेकंड रिकॉल। एक स्टडी में ऐसा प्रूव हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को याद करते ही उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं देन वो टॉपिक हमारे दिमाग में ज़्यादा इफेक्टिवली स्टोर हो पाता है। एंड इसके लिए आपको करना यह है, जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ें उसके तुरंत बाद बिना नोट्स देखे उसे समराइज करो। तुमने टॉपिक पढ़ लिया, अब बुक बंद करो एंड आँख बंद करके उसे एक्सप्लेन करने की या दोबारा रिपीट करने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ पर अटक रहे हो या जो कुछ भूल रहे हो वापस बुक खोलो, वापस पढ़ो एंड दोबारा से बुक बंद करो एंड उसे रिपीट करने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हें वो कंसेप्ट बहुत जल्दी याद होगा एंड दूसरी चीज़ वो तुम्हारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक स्टोर भी रहेगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस भी यूज़ करते हैं एंड उसका नाम है मेमोरी प्लेस। इसमें आपको करना ये है कि आपको अपने आसपास एक फैमिलियर जगह चूज़ करनी है। जैसे आपका घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है या कोई पार्क। एंड जिस भी टॉपिक को याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको उस टॉपिक को उस प्लेस के साथ कनेक्ट कर देना है। जिस टॉपिक को याद रखना है उसको उस जगह के किसी एक पार्ट में इमेजिन करो। जब भी वो टॉपिक रिवाइज करना हो बस दिमाग में वो जगह विजुअलाइज करो, तुम्हें अपने आप वो पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। ये टेक्निक विजुअलाइजेशन जैसी है एंड हम सबको पता है विजुअलाइजेशन करना मेमोरी इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये थी मेमोरी को इंक्रीज करने की कुछ हैक्स। इसे अपने डेली लाइफ में एग्जीक्यूट करो। अगर तुम आज से ही इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हो तो एक हफ्ते बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारी लर्निंग स्पीड इंक्रीज हो रही है एंड तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे याद भी रख पा रहे हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।